आज हम 2025 के जनवरी महीने में दाखिल हो चुके हैं। आप सभी को बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं और चाहे किसी भी देश के कोने में हो, आप चाहे हमारे देश में ही क्यों ना हो, आप ये सभी जानते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। पर मेरा सवाल ये है कि ये तारीख और आमिर खान की एक साल पे आने वाली फिल्म और अक्षय कुमार की हर महीने आने वाली फिल्म आगाज हुआ कहां से। मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो चैट जीपीटी ने मुझे इसके बारे में बताया कि कैलेंडर एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो टाइम, डेट, वीक, मंथ और ईयर को मापने का एक सिस्टम है। कैलेंडर का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम से होता आ रहा है। एंशिएंट इजिप्शियन में वैसे तो बहुत सी चीज के दौर में बहुत सी चीजों का इजाद किया, मसलन पहिया, रैंप, लीवर और भी बहुत कुछ। पर उन्होंने दुनिया का पहला सोलर कैलेंडर, जिसे इजिप्शियनों द्वारा इजाद किया गया था, सोलर कैलेंडर जो बेस्ड ऑन अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, लूनर कैलेंडर बेस्ड ऑन द फेज ऑफ द मून। इस एग्जाम्पल के तौर पर इस्लामिक कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर को भी इसे कहते हैं। तीसरा है लूनी सोलर कैलेंडर, जो कि कॉम्बिनेशन है सोलर कैलेंडर और लूनी कैलेंडर का, जिसका इस्तेमाल हिब्रू में, चाइनीज और हिंदुओं द्वारा किया जाता है। पर ये सभी कैलेंडर हैं पर इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस कैलेंडर का होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसको आप सोलर कैलेंडर के भी रूप में जानते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला कैलेंडर है। इसको सबसे पहले वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस किया गया था पोप ग्रेगोरी एक्स 11 के द्वारा 1842 ईस्वी में, जो कि आधारित था 365 दिन = 1 ईयर पर। फन फैक्ट ये है कि हमारा साल जो है वो 365 दिन का होता है, पर ऐसा नहीं है। ट्रॉपिकल ईयर में सूर्य द्वारा वसंत विश्व तक जाने के लिए एक समय लेता है, जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड का होता है, कि दिनों के बराबर होता है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं 365.2422 के बराबर होता है। इसमें सूर्य की क्रांति वृत्त रेखांश वसंत विश्व से मापी जाती है, जो कि 270 डिग्री होती है, जो कि ट्रॉपिकल ईयर की आगाज होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनके दोनों बिंदु अलग अलग होते हैं, जिसके कारण मकर संक्रांति अलग दिनों में और दिसंबर संक्रांति अलग दिनों में होता है। अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चले तो मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को माना जाता है और दिसंबर संक्रांति को 21 दिसंबर से शुरू होता है। फन फैक्ट ये है कि ट्रॉपिकल ईयर 72 वर्षों में अपनी जगह से 1 डिग्री स्थानांतरित होता रहता है। ऐसा करते ही दिसंबर संक्रांति मकर संक्रांति से एक दूसरे से दूर होते रहते हैं। एक समय वैसा भी हुआ होगा जब दिसंबर संक्रांति और मकर संक्रांति सुदूर अतीत में कभी एक साथ हुए होंगे। ऐसा आखिरी बार तब हुआ था 1700 साल पहले 291 ईस्वी में। लूनर कैलेंडर, जिसे हम इस्लामिक कैलेंडर भी कहते हैं, लूनर कैलेंडर जो है वो चंद्रमा की परिक्रमा पर निर्भर करता है। लूनर कैलेंडर या इस्लामिक कैलेंडर में 12 लूनर मंथ होते हैं। एक लूनर साल में तकरीबन 354 या 355 दिन होते हैं। लूनर कैलेंडर सोलर कैलेंडर की तुलना में 10 से 11 दिन छोटे होते हैं। लूनर कैलेंडर को इस्लामिक कैलेंडर से भी जाना जाता है। उसमें इनके महीने के नाम इस प्रकार: मुहर्रम, सफर, रबी अल अव्वाल, रबी अल थानी, जुमादा अल अव्वाल, जुमादा अल थानी, रजब, शाबान, रमजान, सव्वाल, दुहू अल क़िदा और दुहू अल हिज्जा तक होते हैं। पर लूनर कैलेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई? ऐसा कहा जाता है कि लूनर कैलेंडर की शुरुआत
प्री हिस्टोरिक जो कि 33,000 BC में इसका ट्रेस मिलता है। मेसोपोटामिया के सुमेरियन के द्वारा पहली बार फर्स्ट फॉर्मलाइज्ड लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें इन्होंने इनको महीने में डिवाइड किया था। इस्लामिक लूनर कैलेंडर की शुरुआत 622 CE में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना के हिजरत के बाद ही शुरू हुआ था। हिंदू कैलेंडर का इतिहास। अकॉर्डिंग टू ब्रिटनिका, हिंदू कैलेंडर की जड़ें वैदिक युग में 1000 ईसा पूर्व ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है या ट्रेस मिलता है। चूंकि हिंदू कैलेंडर लूनी सोलर का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये है कि इसमें चंद्रमा और सूर्य का दोनों का इस्तेमाल होता है। प्रारंभिक प्रणाली में 360 दिनों का एक सौर वर्ष माना जाता है, जिसमें चंद्रमा के चरणों के आधार पर 12 महीने और चंद्रमा के चक्र के आधार पर 27 या 28 दिन प्रति माह के होते हैं। हिंदू कैलेंडर को पंचांगम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 5 अंग। वो 5 अंग इस प्रकार है, जैसे चंद्र दिवस को तिथि कहते हैं, आधा को करण कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, सूर्य और चंद्रमा के कोण को योग कहते हैं, और सप्ताह और दिन को वार के रूप में जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर या पंचांगम के महीने को ग्रेगोरियन कैलेंडर के समतुल्य इस प्रकार देखा जाता है। चैत्र को मार्च अप्रैल के रूप में देखा जाता है, वैशाख को अप्रैल मई के रूप में देखा जाता है, ज्येष्ठ को मई जून के रूप में देखा जाता है, आषाढ़ को जून जुलाई के तौर पर देखा जाता है, श्रावण को जुलाई अगस्त के तौर पर देखा जाता है, भद्रा को अगस्त सितंबर के रूप में देखा जाता है, अश्विन को सितंबर अक्टूबर के रूप में देखा जाता है, और कार्तिक को अक्टूबर नवंबर के रूप में देखा जाता है, और मार्गशीर्ष को नवंबर दिसंबर, और पौष को दिसंबर जनवरी, और माघ को जनवरी फरवरी के, और फाल्गुन को फरवरी और मार्च के रूप में देखा जाता है। अगर आपको इस तरह का वीडियो मेरा पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जी हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ना भूलें।